नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। रेलवे ने राजस्थान रूट पर मेंटेनेंस और ट्रैफिक ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इससे यात्रियों को दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जिन लोगों ने पहले से टिकट बुक कर रखी है उन्हें यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है और रिफंड प्रक्रिया अपनानी होगी। राजस्थान में मौसम अचानक बदल गया है। कई जिलों में हल्की बारिश होने के बाद ठंड तेजी से बढ़ गई है। तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है और कड़कड़ाती सर्दी का असर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है, सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 64 आरपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इससे पहले एक दिन पहले 26 एएसपी का ट्रांसफर किया गया था। नए आदेश के मुताबिक सभी अफसरों को तुरंत नए स्थान पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट गाइडलाइन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट गाइडलाइन बनाने को कहा है ताकि बच्चों में मोबाइल, गेम्स और सोशल मीडिया की लत को रोका जा सके। राजस्थान हाईकोर्ट ने ढाबों को ध्वस्त करने पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई जिला प्रशासन और एनएचएआई की टीम ने अतिक्रमण हटाने के लिए की थी। अदालत ने कहा है कि किसी भी ढाबे को हटाने से पहले उचित प्रक्रिया और कानूनी कदम सुनिश्चित किए जाएं। दिल्ली के बाद राजस्थान सरकार ने भी फिल्म 120 बहादुर को टैक्स फ्री कर दिया है। यह कदम फिल्म को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने और वीरता व साहस की कहानी को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक चीता फिर फरार हो गया है। अब राजस्थान के जंगलों में उसे तलाशा जा रहा है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने खोज अभियान तेज कर दिया है ताकि जंगल और आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राजस्थान में आरपीएस अधिकारियों का मेगा ट्रांसफर हुआ है। गृह विभाग ने 26 अफसरों के तबादले किए और 5 आदेश रद्द कर दिए हैं। इससे कई जिलों और पुलिस रेंजों में पदस्थापनों का पुनर्वितरण हुआ है। सभी अफसरों को नए प्रभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के बड़े निवेश की योजना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने FICCI मंच से देश भर के निवेशकों को आमंत्रित किया है। राज्य में उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार बढ़ाने के लिए यह निवेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान शिक्षा विभाग 27 साल बाद बड़ा बदलाव करने जा रहा है। डीईओ स्तर पर भर्ती के लिए नया फॉर्मूला लाया जाएगा। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना है ताकि शिक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। भारत डिजिटल सुरक्षा में वैश्विक स्तर पर चैंपियन बन गया है। हर मिनट एक चोरी हुआ मोबाइल फोन रिकवर किया जा रहा है। राजस्थान भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और डिजिटल सुरक्षा उपायों को मजबूत कर रहा है, जिससे साइबर अपराध और मोबाइल चोरी पर नियंत्रण बढ़ रहा है। राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। इस बार 64 डिप्टी एसपी के तबादले किए गए हैं। नए आदेशों के तहत सभी अफसरों को तुरंत अपने नए प्रभार संभालने का निर्देश दिया गया है, जिससे प्रदेश के विभिन्न जिलों और रेंजों में पुलिस पदस्थापन का पुनर्वितरण हुआ है। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। इस मौके पर राजस्थान को 35,000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात देने की योजना है। राज्य सरकार ने इस अवसर पर विकास परियोजनाओं और निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। राजस्थान में सोने चांदी की कीमतों में तेजी जारी है। लगातार तीसरे दिन चांदी में उछाल आया है और 1 किलो चांदी की कीमत 1,70,000 रुपए के पार पहुंच गई है। साथ ही सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे आभूषण और निवेश दोनों पर असर पड़ा है। राजस्थान सरकार ने सभी स्कूलों में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने का आदेश जारी किया है। इस दिन छात्रों को देशभक्ति और वीरता की भावनाओं से अवगत कराया जाएगा। स्कूलों में विशेष कार्यक्रम, भाषण और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से शौर्य का संदेश दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने विशेष योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य की कुछ बेटियों को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लाभ उठाने के लिए माता पिता को निर्धारित पात्रता और दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है। राजस्थान की सीएम आयुष्मान बाल संबल योजना में अब सभी मरीज इलाज करा सकेंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत मिली है। इससे बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक बोझ कम होगा। राज्य सरकार ने इसे लागू कर सभी के लिए खुला किया है।
है। जोधपुर में जमीन अधिग्रहण मामले में हाई कोर्ट ने भूस्वामियों को 4 साल बाद मुआवजा दिलाया और उस पर ब्याज देने का आदेश दिया। RIICO की सभी अपीलें खारिज कर दी गई हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिग्रहित जमीन के मालिकों को समय पर मुआवजा और ब्याज मिलना अनिवार्य है। राजस्थान के 5 पुलिस कर्मियों को स्पेशल प्रमोशन दिया गया है। सभी का प्रमोशन विभाग में खाली चल रही पोस्ट पर किया गया है। ये अधिकारी अलग अलग खेलों में मेडल जीत चुके हैं और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह विशेष पदोन्नति दी गई है। इंडिगो और स्पाइसजेट की मुंबई और अहमदाबाद के लिए उड़ानें रद्द हो गई हैं। दिल्ली और लखनऊ से आने वाली फ्लाइटें भी लेट हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई है। शहर में 3 से 4 घंटे बिजली नहीं रहेगी। शटडाउन के चलते पावर कट किया जाएगा। प्रभावित इलाकों में शामिल हैं। बिजली विभाग ने जनता से इस दौरान आवश्यक इंतजाम करने और पावर कट की असुविधा के लिए क्षमा याचना करने का अनुरोध किया है। एक दिन में चांदी की कीमत में 7,600 रुपए की तेजी आई है और अब 1 किलो चांदी की कीमत लगभग 1,70,000 रुपए के करीब पहुंच गई है। निवेशक और आभूषण खरीदार इस तेजी को लेकर सतर्क है। राजस्थान हाई कोर्ट ने ढाबों को ध्वस्त करने पर रोक लगा दी है। इससे पहले जिला प्रशासन और NHAI की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। अदालत ने कहा कि किसी भी ढाबे को हटाने से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। राजस्थान में अब कोल्ड पैटर्न एक्टिव होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ सकती है। उत्तरी हवाओं के सक्रिय होते ही कई जिलों में रातें और अधिक सर्द होंगी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तेज ठंड और कंपकंपी बढ़ने के संकेत दिए हैं। राजस्थान सरकार की गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ग्रामीण गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज लोन मिलता है। सरकार पूरा ब्याज खुद वहन करती है। आवेदन CSSE केंद्र या कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से किया जा सकता है। योजना से पशुपालकों को आर्थिक मजबूती और पशुपालन में बड़ा लाभ मिलेगा। राजस्थान में इस बार करीब 3,400 सरपंच अधिक चुने जाएंगे, क्योंकि भजन लाल सरकार ने नई पंचायतों के गठन और सीमांकन को मंजूरी दे दी है। इससे कई क्षेत्रों में नए पद सृजित हुए हैं। फैसले से पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों में खुशी है, क्योंकि स्थानीय विकास को नई गति मिलेगी। राजस्थान में बैल पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। योजना को ग्रामीणों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और अब तक 42,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। यह पहल पशुपालकों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगी। राजस्थान के एक प्रमुख शहर में 55 नई सड़कों का निर्माण होने जा रहा है। इस परियोजना पर 113 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नई सड़कें बनने से यातायात सुगम होगा, आवागमन में आसानी आएगी और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। यह कदम शहरी विकास को नई दिशा देगा। राजस्थान के वरिष्ठ नेता ओम माथुर के घर भव्य शादी समारोह हो रहा है, जिसमें VIP मेहमानों के लिए 5 हेलीपैड बनाए गए हैं। इस शाही आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। शादी को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश दिया है कि 1 फरवरी से हाथ से लिखी पोस्टमार्टम और मेडिको लीगल रिपोर्टें पूरी तरह बंद होंगी। अब सभी रिपोर्टें केवल डिजिटल फॉर्मेट में ही मान्य होंगी। हाथ से रिपोर्ट बनाने पर संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीन पॉली हाउस योजना किसानों के लिए आय बढ़ाने का नया जरिया बन रही है। इस योजना के तहत सब्जियों और फूलों की संरक्षित खेती संभव हुई है, जिससे उत्पादन मौसम पर निर्भर नहीं रहता। कम पानी में अधिक उपज, बेहतर गुणवत्ता और बाजार में ऊंचे दाम मिलने से किसानों की आमदनी लगातार बढ़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में मौसम बदलने वाला है। अगले 48 घंटों के दौरान जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर और दौसा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तेज हवा, ओलावृष्टि और तापमान में गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। राजस्थान की सरकारी स्कूलों 1 की छात्राओं के लिए खुशखबरी है। आपकी बेटी योजना के तहत अब उन्हें सीधे 2,500 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसका उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देना और परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना से शिक्षा और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में अवैध खनन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। राज्य प्रशासन ने इसकी जांच के लिए अधिकारियों की टीम तैयार की है, जो ड्रोन का इस्तेमाल करके खनन क्षेत्रों का सर्वे कर रही है। इस कदम से अवैध खनन को पकड़ने और नुकसान की सही मात्रा का आकलन करने में मदद मिलेगी।
राजस्थान के मतदाताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब SIR फॉर्म की स्थिति जानना बेहद आसान हो गया है। नए सिस्टम में मतदाता सिर्फ अपना मोबाइल नंबर या एपिक नंबर दर्ज करके मात्र 1 मिनट में फॉर्म की पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। इससे आवेदन की स्थिति जानने में लगने वाला समय काफी कम हो गया है और प्रक्रिया भी पारदर्शी हो गई है। राजस्थान पुलिस विभाग में देर रात बड़ा फेरबदल किया गया। सरकार ने 26 ESP के तबादले का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कई पुराने तबादला आदेश भी निरस्त कर दिए गए हैं। नए पदस्थापन से कई जिलों में नेतृत्व बदल जाएगा और प्रशासनिक कामकाज पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। राजस्थान में सस्ते घर खरीदने का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। सरकार ने 2 शहरों में नई आवासीय योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत आम नागरिकों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किफायती दामों पर फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे घर खरीदना आसान और सुलभ होगा। संजू सैमसन के जाने को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के बिकने या फ्रेंचाइजी के खरीदार खोजने जैसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस तरह की खबरें अक्सर अफवाह के रूप में वायरल होती हैं। राजस्थान में मौसम ने करवट ली है। बारिश और घने कोहरे ने ठंड बढ़ा दी है। माउंट आबू में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया। कई जिलों के लिए IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह शाम कोहरा छाने से दृश्यता कम हुई और लोगों को सर्द हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में 186.62 बीघा जमीन पर नई आवासीय कॉलोनी बनाने की योजना है। इस कॉलोनी में सड़कों की चौड़ाई 80 फीट तक होगी, जिससे ट्रैफिक सुगमता और आधुनिक बुनियादी सुविधाओं की सुविधा मिलेगी। योजना से शहर का बासिंदों के लिए आवासीय विकल्प बढ़ेंगे और शहर का विकास भी गति पकड़। मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व में राजस्थान के लिए बाघिन की तलाश तेज हो गई है। विभाग की टीम हाथी पर बैठकर घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षित ट्रांसलोकेशन के लिए संभावित बाघिन की गतिविधियों, मूवमेंट और लोकेशन पर लगातार नजर रखी जा रही है। राजस्थान अब व्यापार और उद्योग विस्तार के लिए पूरी तरह तैयार है, ऐसा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा। उन्होंने बताया कि राज्य में निवेश अनुकूल माहौल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज प्रशासनिक प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं। सरकार का लक्ष्य बड़े उद्योगों को आकर्षित करना और युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर बढ़ाना है। राजस्थान के पशुपालकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। सरकार अब गाय, भैंस सहित कई पशुओं का फ्री बीमा कराएगी। प्राकृतिक आपदा, बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में पशुपालकों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इच्छुक लोग आज ही रजिस्ट्रेशन करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। राजस्थान में खुदाई के दौरान 4500 साल पुरानी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं। यहाँ से हड्डियों से बने औजार, तांबे की रिंग, मिट्टी के बर्तन और घरों की संरचनाएं बरामद हुई हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये अवशेष प्राचीन मानव बसाहट और उन्नत कारीगरी के सबूत देते हैं, जो इतिहास के नए अध्याय खोलते हैं। राजस्थान में 26 RPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गृह विभाग ने देर शाम नए आदेश जारी करते हुए कई अधिकारियों की पदस्थापना बदल दी। साथ ही पहले जारी किए गए कुछ पुराने तबादला आदेशों को निरस्त भी कर दिया गया है। बदलावों से कई जिलों में पुलिस व्यवस्था प्रभावित होगी। राजस्थान हाईकोर्ट में फिलहाल 6,85,000 मामले पेंडिंग हैं। लंबित मामलों के निपटान की गति बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कोर्ट प्रशासन ने राज्य सरकार को कुल 60 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत करने का प्रस्ताव भेजा है, ताकि न्याय प्रक्रिया तेज हो सके। पंचायत चुनाव में देरी के कारण राजस्थान को केंद्र से मिलने वाला 3,000 करोड़ रुपए का फंड नहीं मिला। इससे कई विकास परियोजनाएं अधर में लटक गई हैं। साथ ही 1,25,000 से ज्यादा पंच सरपंचों का मानदेय भी अटका हुआ है। फंड रुकने से ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। राजस्थान में खजूर की सफल खेती के बाद अब अंजीर का उत्पादन भी शुरू हो गया है। काजरी संस्थान ने राज्य की जलवायु में अंजीर उगाकर नया इतिहास रच दिया है। अगले साल से बड़े पैमाने पर पौध उपलब्ध होंगे, जिससे किसानों के लिए नई कमाई के अवसर खुलेंगे और लाभ तेजी से बढ़ेगा। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों को बड़ा निर्देश जारी हुआ है। अब कोई भी गरीब मरीज जनाधार या किसी दस्तावेज के बिना भी फ्री इलाज पा सकेगा। अस्पतालों को उपचार में देरी न करने और तुरंत चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं। इससे जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। आधार अपडेट के नए नियमों के तहत नाम, पता और जन्म तिथि सुधार की प्रक्रिया बदली गई है। UIDAI ने दस्तावेजों की नई सूची जारी की है और अपडेट शुल्क बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया है। कुछ बदलाव ऑनलाइन होंगे, जबकि नाम और जन्मतिथि के लिए अधिकतर मामलों में केंद्र पर जाना जरूरी होगा। राजस्थान सरकार जल्द ही एरोस्पेस एंड डिफेंस और सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने 2023 में जा रही है। सरकार अपने 2 वर्ष पूरे होने पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम करेगी। इस दौरान 34,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा, जिससे उद्योग, निवेश और रोजगार में बड़ा बढ़ावा आएगा।
राजस्थान में सोना और चांदी के दामों में उछाल देखा गया है। विशेषकर चांदी के भाव में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, जो पिछले 2 दिनों में 4,400 रुपए तक बढ़ गई। निवेशक और ज्वेलर्स इस तेजी से प्रभावित हुए हैं। सोने की कीमतों में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजस्थान सरकार ने नई भूमि नीति लागू की है। इसके तहत उद्योगों को सस्ती जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे निवेश में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह नीति राज्य के आर्थिक विकास को गति देने और युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। राजस्थान में ग्रामीण बैंक को निशाना बनाकर तिजोरी तोड़ने की कोशिश करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बैंक की 1100 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की गई। यह कार्रवाई सुरक्षा और बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 3,100 करोड़ के बड़े फ्रॉड में झुंझुनू का कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसियों ने कई महत्वपूर्ण सुराग जुटाए हैं, जिनके आधार पर मास्टरमाइंड समेत कई आरोपियों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा ठगी का मामला बताया जा रहा है, जिससे पूरे राज्य में हड़कंप मचा है। राजस्थान के एक स्कूल में मजार मिलने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भड़क गए। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए तत्काल हटाने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि स्कूल शिक्षा का स्थान है, धार्मिक संरचनाओं का नहीं। अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया।